स्पिरिचुअल हीलिंग क्या होती है? स्पिरिचुअल होता है कि भगवान के प्रति या हम कहें आस्था, जिसे हम कह सकते हैं पूजा पाठ, उसके तरह ही ये चीज़ होती है। और बस इसका करने का जो एक ढंग है वो एक अलग है। क्या ये तंत्र विद्या का हिस्सा है? नहीं, तंत्र विद्या नहीं इसे कह सकते हम। ये वैदिक रूप से ही काम करती है, क्योंकि इसमें आप किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो। लव स्पेल क्या होता है? लव स्पेल जादू है, जिसे आप बोल सकते हैं सिंपल भाषा में। प्यार एक जादू। काला जादू क्या होता है? काला जादू एक क्रिया ही है, ये भी एक। मैंने फील किया है जब आप थक जाते हो सारा दिन काम करके, आप घर पे जाते हो, अपने बच्चों को मिलते हो, आपकी थकावट दूर होती है। और जब आप एक अनाथ आश्रम में जाके लोगों को मिल रहे हैं, कितने बच्चे होंगे वहाँ कितने बच्चे हैं, वो बच्चों में एक ऊर्जा होती है जो आपकी चीज़ों को ठीक करती है। वही चीज़ रहती है उसके अंदर। वैसे भूत होता है? भूत नहीं होता, नेगेटिव एनर्जी होती है। वो नुकसान पहुंचाता है कभी? ऐसा तो कुछ नहीं होता सर, नुकसान नहीं पहुंचा सकता कभी। तो भूत होता क्यों है फिर? भूत नहीं होता, वो होते हैं जो कई बार आप थके थके महसूस करते हैं, बीमारी भी लगता हो चुकी है, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, टेस्ट होते हैं, सामने रिजल्ट आता है कि आपको कोई भी बीमारी नहीं है। आपकी ऊर्जा किसी कारण से रुक रही होती है, आपका ऑरा नेगेटिव हो रखा होता है, आप खुद स्वस्थ होते हैं, आपकी आत्मा बीमार होती है। आपकी आत्मा को कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या कोई आत्मा का चिकित्सक भी होता है? को मन का चिकित्सक होता है? आपके शरीर में कोई दिक्कत हुई तो आप डॉक्टर साहब के पास चले गए। आध्यात्मिक तौर पे जब आदमी परेशान होता है तो वो आध्यात्मिक गुरु को सुनना शुरू करता है। जिस प्रकार अलग अलग विषयों पे अलग अलग समस्याओं को हल करने वाले डॉक्टर होते हैं, विधियां होती हैं, ऐसे ही स्पिरिचुअल हीलर होते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट बेस्ड है स्पिरिचुअल हीलिंग पर। ये धर्म पर आधारित नहीं है, बट हाँ, काम वही करता है जिसको अकुल होता है। सो हमारे सामने एक ऐसे इंसान हैं जो एक स्पिरिचुअल हीलर है, जो आपकी एनर्जियों को ठीक रखते हैं। आप रिश्तों में खो जाते हैं, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा होता है, आप भावनात्मक रूप से कई बार परेशान होते हैं, आपका रिश्ता खराब हो गया, आपकी प्रेमिका छोड़ गई, आपके पिता से आपके संबंध खराब हो गए, आपको समाज से दिक्कत है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसके हल अध्यात्म से निकलते हैं। बार बार थके हुए महसूस करते हैं, स्वस्थ हैं बट ऊर्जावान नहीं होते। आप स्वस्थ होते हैं, आपकी आत्मा थक चुकी होती है। कैसे आत्मा को ठीक किया जा सकता है? किसी रिश्ते में चोट आ चुकी है, आपका कोई सगा संबंधी आपको बुला नहीं रहा पिछले 10 साल से, 15 साल से, आपकी बीवी घर छोड़ के जा चुकी है, आपका प्यार आपसे टूट चुका है, आपके कारोबार में कुछ नेगेटिव हो रहा है, लोग आपसे जल रहे हैं, आपको नज़र दोष लग चुका है, आपका ऑरा नेगेटिव हो चुका है। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। स्पिरिचुअल हीलिंग क्या होती है? स्पिरिचुअल हीलिंग की बहुत सारी विधियां होती हैं। आज हम कैंडल थेरेपी क्या है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कैसे मोमबत्तियां जलाकर अग्नि तत्व से आप अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। कैसे आत्मा का उपचार होता है, इस विषय पर आज चर्चा होगी। हमारे साथ हैं एक एक्सपर्ट जिन्होंने अपना जीवन ज्योतिष को समर्पित किया है। आज स्पिरिचुअल हीलिंग पे बात होगी। आइए स्वागत करते हैं हरीश कुमार जी का, जो लुधियाना से हैं, जो एक स्पिरिचुअल हीलर हैं। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। हरीश जी, स्पिरिचुअल हीलर की जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी? ये मैंने जो स्टार्टिंग की है ये जी इसको मुझे करते हुए कम से कम 7 से 8 साल हो गए हैं जी। और ये स्टार्टिंग में कहीं मैं विदेश गया था तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ को देखा था जी। उसके बाद में मेरे को इसको सीखने की या इसकी नॉलेज लेने की मेरे अंदर हुआ कि मुझे करना है, इसको सीखना है। क्योंकि जो मेरा जो बैकग्राउंड कह सकते हो आप, वो हम ज्योतिषी तो हैं ही, पंडित तो हैं ही, तो उस हिसाब से फिर मैंने एक अलग चीज़ सीखी है जिसे आप
हीलिंग बोल सकते हो। स्पिरिचुअल हीलिंग क्या होती है जी? स्पिरिचुअल हीलिंग होता है कि ये भगवान के प्रति, या हम कहें आस्था, जिसे हम कह सकते हैं पूजा पाठ, जी। उसके तरह ही ये चीज़ होती है। और बस इसका करने का जो एक ढंग है वो एक अलग है। ये होता है तो आस्था ही है, आस्था के बिना ये भी नहीं मुमकिन है। आप एक ब्राह्मण कुल से हैं, जी आपकी पुश्तों में सब ने ज्योतिष के माध्यम जी, से जी। लोगों का कल्याण करा है। जी जी आपके दादाजी एस्ट्रोलॉजर हैं, जी 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 आपके पिताजी भी कर्म कांड करते हैं, जी, जी। आप संपूर्ण ब्राह्मण हैं। जी 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 ब्राह्मण को सारा ज्ञान होता है क्योंकि बचपन में ही ये सारी चीज़ें देखी होती हैं। जी, सत्य बात है। तो जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, वेदों की, कर्म कांड की, सनातन धर्म की, उससे अलग कैसे देखा जाता है स्पिरिचुअल हीलिंग को? इसमें देखिए क्या है, आज के समय पे क्या है, अगर हम किसी को बोले जी। कि आपको मंत्र उच्चारण करना है, जी या फिर मैं कहूँ किसी को कहूँ कि आप वो ये जैसे राशियों के हिसाब से, या कोई आपको जैसे समस्या चल रही है, उस समस्या के समाधान के लिए आपको ये नग धारण करना है या आपको ये यंत्र रखना है, तो आज के समय पे लोगों का ये हुआ कि यार इससे कुछ नहीं होगा। जी समझ रहे हैं मेरी बात? तो उस वजह से क्या है कि उन लोगों की मेंटलिटी को देखते हुए, या हम कहें है तो ये स्पिरिचुअल ही, पर ये थोड़ा सा वो खुद करेंगे तो इससे क्या होगा कि उनको उस चीज़ की फील होगी, जिसे हम कह सकते हैं कि दृढ़ विश्वास बनेगा इस चीज़ से कि हमने कुछ किया है। और जब तक हमारे मन में किसी चीज़ को लेकर के विश्वास ना हो, तब तक वो कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। सो बेसिकली यहाँ पर भी सारे उपाय होते हैं। हाँ, होते हैं, उपाय ही हैं, पर इनका करने का जो तरीका है वो एक अलग होता है। जैसे मान लीजिए हम वैदिक के अंदर क्या करते हैं, जोत जलाते हैं या हम दिया जलाते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, हम कैंडल से, जैसे मोमबत्तियों से हम ये काम करते हैं। इसके अंदर बताया जाता है मोमबत्तियों से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जी जी जी, मोमबत्तियों से। सो मोमबत्तियाँ क्या ऊर्जा के ऊपर बेस्ड होती है? जी, मोमबत्तियाँ ऊर्जा पे बेस्ड होती हैं। वह तकनीक वही है, जैसे दिया जलता है तो रोशनी होती है, जैसे मोमबत्ती जल वैसी रोशनी होती है, पर ऊर्जा उसमें भी होती है, ऊर्जा इसमें भी होती है। पर इसको जो करने का ढंग है वो यह होता है कि हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसको जागृत की जाती है। जैसे मैंने बताया, सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वास किस चीज़ में होता है। जैसे आज की जनरेशन है, उसका क्या है कि हम कुछ करें, हम कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए, तो ये चीज़ प्रैक्टिकल होती है। किस प्रकार की समस्याएं लेके लोग आते हैं स्पिरिचुअल हीलर के पास? देखो, समस्या कोई भी होती है, ज़्यादातर तो क्या होता है, जो परेशान होते हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है कैसा नहीं है, वो चीज़ होती है। और परेशानी जो है वो लव से रिलेटेड भी होती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी होती है, हेल्थ इशू भी होते हैं। जिनको कोई मतलब हेल्थ इशू जो ठीक नहीं हो रहे हैं, वो भी आपके हीलिंग से ठीक हो सकते हैं। कोई बीमारी है वो ठीक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर आप हीलिंग करते हैं तो वो भी ठीक आपका कोई रिश्ता टूट गया है, रिश्ता भी ठीक हो सकता है? जी बिल्कुल ठीक हो सकता है, हीलिंग से पर ठीक। ज्यादातर हीलिंग को अगर स्टडी करते हैं, इसमें प्यार मोहब्बत तक चीजें दिखाई गई हैं। वो इसलिए देखी जाती है क्योंकि लोगों ने उसको वहीं तक सीमित रखा है। एक्चुअली क्या है, ये चीज़ अभी थोड़ी हमें देखा जाए तो हमारे ये पहले विदेश में भी थोड़ी ज़्यादा चल रही है, हमारे भारत में इसका थोड़ा उपयोग कम है इस चीज़ का। तो जिनको पता है वो थोड़े यंगस्टर है जिसम कह सकते हैं, तो वो सिर्फ प्यार मोहब्बत तक, रिलेशनशिप तक ही इस चीज़ को सीमित रख पाए हैं। और इस चीज़ की आज तक मेरे हिसाब से पूर्ण रूप से किसी ने कोई जानकारी भी नहीं दी है कि इसको कैसे करना है और इसके करने के क्या साइड इफेक्ट है और ये किस समय करनी चाहिए, और इसको प्रॉपर किसी ने इसका रास्ता नहीं बताया भी कैसे करनी है, जिससे कि सब लोग फ़ायदा उठा सके उस चीज़ का। क्या ये तंत्र विद्या का हिस्सा है? नहीं, तंत्र विद्या नहीं इसे कह सकते हम। इसे तंत्र विद्या नहीं कह सकते? नहीं, तंत्र विद्या नहीं कह सकते हम। ये वैदिक रूप से ही काम करती है, क्योंकि इसमें आप किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, किसी को आप कुछ गलत क्रिया नहीं कर रहे कहीं ना कहीं अग्नि तत्व के साथ ही रिलेटेड हुआ ना जी? जी 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 जी, जब ये आप प्रत्यक्ष है ये काम। जब आप एक कैंडल जलाते हैं जी, तो क्या विधि क्या होती है? देखिए सबकी अलग अलग विधि होती है। जी जैसे क्या होता है, 5 तरह की कैंडल्स इसके अंदर मेनली इस्तेमाल की जाती हैं। एक तो होती है लाल कैंडल, ठीक है, जो हम कह सकते हैं प्यार और पैशन के लिए यूज़ की जाती है, जिसे हम कह सकते हैं। दूसरी होती है सफ़ेद कैंडल, जो हम अपनी शांति के लिए, अगर मान लो हमारा मन बेचैन है या घबराहट हो रही है या हमें लग रहा है कि किसी ने कुछ नेगेटिव एनर्जी जो हमारे ऊपर है, उसके लिए वो की जाएगी। तीसरी है काली, काले रंग की कैंडल, उसके साथ में आपको तेज पत्ते होते हैं वो साथ में जलाने पड़ते हैं, ठीक है, जिससे क्या है कि अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया है, जैसे आजकल लोग कहते हैं हम पे जादू टोना कर दिया है किसी ने, तो उस समय आप कर सकते हैं। और चौथी जो कैंडल होती है वो है हरे रंग की, ग्रीन कैंडल का जो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके व्यापार के अंदर
और आपके जो काम कारोबार के अंदर दिक्कतें आ रही हैं वह सब ठीक होना शुरू हो जाती है। और पांचवी की बात करते हैं, वो है नीली कैंडल, जो कि हमारे रिश्तों को मधुर बनाने के लिए की जाती है। जैसे कि मैरिटल इश्यूज अगर चलते हैं तो उस समय आप वो कैंडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें तो फिर वैदिक के साथ जुड़ गई ना जी। हरी कैंडल मतलब बुध का उपाय करा रहे हैं आप। जी 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 जी। लाल है तो आप मंगल का उपाय करा रहे हैं, काली है तो आप शनि का जला रहे हैं, जहाँ पे आप तेज पत्ते जला रहे हैं वहाँ पे राहु का भी उपाय करा रहे हैं। जी बिल्कुल सत्य बात आपकी, यही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। हम काम ये वैदिक ही है, स्पिरिचुअलिटी बट वाला। ये साइंस है, आज के युग में ये जो चीज चाहिए आज लोगों के को। युग में आप साइंस कहें इसे या हम कहें प्रैक्टिकल करें भी, प्रैक्टिकल क्या है, वो प्रैक्टिकल है एक तरह से। ये आप उपाय कर रहे हैं अग्नि तत्व के अधीन कर रहे हैं, अधीन कर रहे हैं, अग्नि अग्नि को को प्रत्यक्ष रख साक्षी के। साक्षी मान के कर रहे हैं। बिल्कुल प्रत्यक्ष है वो चीज की, प्रत्यक्ष काम क्या कर विधि होती है? आप कैंडल जला के देते हो किसी को, क्या विधि कैसे होती है जी? नहीं, ऐसा होता है आप अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से वो चीज़ होती है कि मान लिया आपका लव रिलेशन इशू है, जी तो आपको क्या होता है, कैंडल्स लेनी है। जी ठीक है, मान लीजिए आपको 4 कैंडल लेनी है आपको, और थोड़े आपको रोज होते हैं जो सूखे गुलाब मिल जाते हैं, गुलाब की पत्तियां, वो आपको लेनी है। और जो कैंडल लेनी है वो आपने रोज वाली लेनी है, रेड कलर की ही होनी चाहिए वो कैंडल। अच्छा, रोज वाली कैंडल भी होती है? रोज वाली कैंडल भी मिलती है, फ्लेवर्ड कैंडल? फ्लेवर कैंडल मिलेगी आपको मोमबत्ती लेनी है गुलाब की? गुलाब की लेनी है, और वो मिल फ्लेवर जाती है आराम से? बहुत आराम से मिल जाती है आजकल। गुलाब की मोमबत्ती लेनी है, 4 मोमबत्तियां 4 लेनी है, साथ में सूखे हुए गुलाब के फूल लेने लेने हैं। हैं। ठीक है, क्या विधि होती है? उसके बाद में आपको क्या करना है, ये काम आपको फुल मून, जिस दिन मतलब फुल मून मान पूर्णमासी वाले दिन जिसे हम बोल सकते हो, उस दिन आपको करना है रात के समय पे। ठीक है, 4 कैंडल्स आपने जब बर्न करनी है। उसके बाद में आपने अपने पार्टनर की, जिसके लिए आप कर रहे हो, उसके आपने फोटो रखनी है, और फ्लावर्स के ऊपर आप फोटो रखेंगे। उसके बाद में आप अपने आप को हील करेंगे। हील कैसे करेंगे? ऑफ रीम बोल करके 3 बार अपने अंदर आप वो जो आपके अंदर जो एनर्जी है, एनर्जी इन द सेंस कि जो आप उसको फील कर रहे हो कि वो कैसा है, जो क्या भाव है, हैं आपके, कैसा है, क्या कर रहा होगा, वो चीज़ आपने अंदर फील करनी है। आप करेंगे, देखेंगे सामने वाला खुद आपसे कांटेक्ट करने के लिए वो बेचैन हो जाएगा, और किसी कारण से वो दूर है तो वो भी आपके पास आ जाएगा। कितनी देर में रिजल्ट आता है ये इसका? कुछ पलों में ही आपको रिजल्ट मिल जाता है, उसी वक्त आप उठेंगे नहीं, उससे पहले आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो ये पद्धति पे काम हो रहा है आज के दिन? बिल्कुल हो रहा है, बहुत हो रहा है। कैंडल को ऑयल और हर्ब्स के साथ मिलाने का क्या महत्व है? उसका महत्व ऐसे होता है, हब जैसे हम जड़ी बूटियां कह सकते हैं जी। वो जड़ी बूटी, जैसे मैंने बताया आपको, आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी जड़ी बूटी चाहिए, कैसे चाहिए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताया कि अगर आपको प्यार के लिए आपको ये काम करना है, रिलेशनशिप के लिए आपने काम करना है, तो आपको गुलाब की चाहिए। वैसे ही अलग अलग आपको जो हर्ब्स लेने हैं जिस चीज़ के अंदर वो काम करती है। और आपने कही है ऑयल की बात, हर्ब्स के अंदर ऑयल आ जाता है, तो ऑयल में खुशबू वाले ऑयल आता है, उनसे भी आप ये काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप जड़ी बूटियां यूज कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, आप वैदिक के ही उपाय कर रहे हैं, बट ये आज का माध्यम के साइंस के हिसाब से आज तक की विधि है। जी 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 जी। आप कब से कर रहे हैं ये स्पिरिचुअल हीलिंग का काम? मुझे काम करते हुए इसको 7 साल हो गया सर। 7 साल हो गए। पहले हम वैदिक ज्योतिष कार्य नॉर्मल कार्य करते थे, कर्मकांडी हूँ वैसे तो मैं। जी। और अभी ये जैसे कहे हमने ये चीज़ नहीं सीखी है, क्योंकि लोग बहुत से इस क्या चीज़ के अंदर गलत कर रहे थे। सनातन धर्म में लोग विश्वास कर रहे हैं इस पे? देखिए, ये कोई गलत चीज़ नहीं है कि ना विश्वास किया जाए इस चीज़ के ऊपर, जी। कि गलत इन द सेंस कि आप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो इस चीज़ के अंदर, किसी जीव जंतु किसी चीज़ को कुछ वो नहीं। जैसे नॉर्मल पूजा पाठ करते हो, दिया तो हम घर में भी जलाते हैं, इसमें आप कैंडल जला रहे हो और कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, तो वो मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत नहीं है, और लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का। अगर हमने कैंडल जला ली, ये कितनी देर की विधि होती है? ये देखिए, जब आपको अगर एक कैंडल जलाई है, मान लीजिए आपने काम किया है अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ठीक है, तो जैसे आपने वो अपनी पूरी सेटअप किया, जैसे मैंने बताया 4 कैंडल रखी, बीच में आपने वो गुलाब की पत्तियां और उसके ऊपर पार्टनर का आपने फोटो रख दिया, उसको जैसे आप वो हील करोगे अपने आप को, तो आपको ऑटोमेटिकली कोई ना कोई चीज़ महसूस होना शुरू हो जाएगी। जैसी चीज़ आपको वो रिलैक्स हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, अब मैं उठ सकती हूँ या उठ सकता हूँ, अब मुझे काम हो गया, तब आप उठ सकते हो। इसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है। आपको याद करना है अपने पार्टनर को जिसके लिए आप ये विधि कर रहे हैं। जी, वो फील करना, सच्चे मन से याद करना, फील करना है उसको। तो ये तो फिर आत्मा का कनेक्शन हो गया, सोलमेट वाला कनेक्शन। मेन वही काम है इसके अंदर, मेन वही चीज़ है इसके अंदर। अगर कोई साथी किसी ने आपके साथ समय बिताया हुआ है, आज आपसे दूर है, आप उसके लिए ये क्रिया करते हैं, तो उसके मन में उसी टाइम भाव जागेगा। जागने का कारण ये है इसके अंदर कि जो हमने जो अग्नि आगे
प्रज्वलित कर रखी है, जला रखी है, वो अग्नि के थ्रू आपका काम हो रहा है सारा। सनातन धर्म में भी हम जितने भी कार्य करते हैं अग्नि के सुपुर्द। वही चीज़ आपने बिल्कुल सत्य बात कही, यही चीज़ होती है। अब जब विवाह होता है, फेरे भी अग्नि के अंदर होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, तब हम सबसे पहले ज्योत जब प्रज्वलित तक करते हम हैं। अग्नि के फेरे नहीं ले लेते उस शादी को शादी नहीं माना जाता। नहीं माना जाता, वही चीज़ और इसके अगर अंदर हमने वो शादी कर ली फिर दोबारा उसका तलाक तो पॉसिबल ही नहीं है, धर्म का ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि भी शादी करनी पड़ जाती है चलो, पर वो दोबारा जीवन के अंदर फेरे नहीं होते हैं। अगर ऐसे कुछ आपत्ति आ भी जाती है किसी वजह से, कारणवश अगर किसी का हो जाए ऐसी दिक्कत। जैसे आप बता रहे थे अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग तरह की जड़ी बूटियां लेनी पड़ेंगी आपको। जी, अलग अलग तरह के रंग की मोमबत्तियां, जैसे समस्या कहीं वैसे आपने होता दालचीनी ले ली, कहीं आपने एक फ्लावर ले लिया, 2 फ्लावर ले लिए, तेल ले लिया, जड़ी बूटियां ले ली। जी जी जी, ऐसे अलग अलग विधियां होती है। ऐसे अलग अलग विधि होती है आपकी, अलग अलग विधि आपको करनी पड़ती है। तो इसके लिए कोई जन्म पत्री देखना, कोई गुण मनाना, ऐसा कुछ योग नहीं, ऐसा होता? कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर जस्ट आपको थोड़ा सा ये पता करना है कि मेरे को कौन सी वाली हीलिंग की जरूरत है। हीलिंग की जरूरत है बस। हाँ, हीलिंग मतलब कि आपको आपको जन्म कौन सी पत्री नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, किसी की डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, किसी भी धर्म का आदमी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई कुछ नहीं। जिस प्रेमिका या प्रेमी के लिए आप ये कर रहे हैं, क्या वो आपका प्रेमी प्रेमिका होना भी जरूरी है? ये जरूरी है। ऐसे तो नहीं आप वन साइड नहीं, नहीं, लव नहीं, है, आप नहीं। यहाँ बैठ के बोले ऐसा मैं नहीं कर मोमबत्तियां सकते। जगा रहा हूँ, उधर से कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप उनके साथ आपकी बॉन्डिंग पहले से बनी है, तभी उस सामने वाले के मन में आपके प्रति फीलिंग जागेगी, अन्यथा नहीं जागेगी। पूरी कायनात उसको खींच के लाएगी आपके लिए। अगर आप दोनों का सच्चा प्यार है, किसी मान लो कई बार आजकल पता है गलत फहमियों के कारण टूट जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कई बार ऐसी हो जाती है, या कई बार होता है कि थर्ड पर्सन ही आता है, कुछ ना कुछ उसकी वजह से हो जाता है, पार्टनर का झुकाव चेंज हो जाता है। पर उससे क्या होता है, जब आप ये अपने आप को हीलिंग का मतलब अपने आप को जब ठीक करते हो, ये सबको होता है जब हमारी आत्मा में कहीं ना कहीं पे कोई नुकसान हो जाता है। नुकसान इन द सेंस कहीं ना कहीं हम हार्म हो जाते हैं। हार्म कब होते हैं? जब हमें कोई पार्टनर की बात अच्छी नहीं लगती है, जब हमारा पार्टनर कोई की गलत बात फहमी कोई हो अच्छी नहीं जाती लगती है। है, या मुझे लगता है यार इसने अच्छा वो बोल सब कुछ दिया। ही लगता है, सिर्फ कुछ ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वही वजह से वही रिश्ता फिर हमारी खराब आत्मा को कर देती है, नुकसान पहुंचाती है, फिर वही आत्मा ही फिर उसको वापस बुला करके भी लाती है आपके पास। आप बेसिकली आत्मा को रिपेयर कर रहे हैं। मेन ये है कि हम आत्मा को हील कर रहे हैं इसके अंदर। मेनली जो काम है अपना मेनली है वो इसको हो रहा है अपना। तो फिर आप सारा दिन प्रेमी प्रेमिकाओं में घिरे रहते हैं। नहीं, समस्या तो सभी समस्या करते हैं। ज्यादातर मान लो यही मैंने आती है। हेल्थ इश्यूज भी मैंने आपको बताया, जी। वो भी है। उसके लिए आपको व्हाइट कैंडल बर्न करनी चाहिए, ठीक है, और वो आपको फुल मून के नीचे बैठ के ही करनी चाहिए। पहले ये बताइए, मान लीजिए हमने प्रेमिका के लिए ये विधि कर दी, जी उसका फोन आ गया, जी। अब ये विधि बंद हो गई, अब जलाई हुई जो मोमबत्ती है क्या इसको दोबारा भी यूज किया जा सकता है? नहीं, इसको दोबारा यूज नहीं किया सकता। अगर एक बार एक मोमबत्ती जल गई उसका काम खत्म। उसका इस्तेमाल आप दोबारा नहीं कर सकते हैं, ना आप उसको बुझा सकते हैं अपने मुंह से फूंक मार के। जो वो जल रही है उसको जलते रहने देना है। अगर इसको फूक मार के बुझा भी नहीं फूंक सकते। मार के नहीं बुझा सकते आप इसको। कैसे बुझाना है इसको? या तो वो अपने आप उसको जलते रहने दीजिए, या कोई आप यंत्र का इस्तेमाल कर लीजिए, जैसे किसी चीज से आप उसको बुझा सकते हैं। जैसे दिए को हम बुझाते नहीं है। वैसे ही ये चीज है, ये समझ लीजिए आपका दिया ही है ये एक तरह से। अच्छा ये आपका दिया है, ये एक तरह से दिया ही ये है। पवित्र अग्नि है, ये पवित्र इसने अग्नि है। आपको हील किया, इसको बुझाना मना इसको है। नहीं, ये पवित्र हो गई है। ये जो किसी चीज को ठीक करे वो एक पवित्रता हो जाती है। देखिए बहुत बार होता है कुछ कागज जलाए भी जाते हैं मोमबत्तियों के ऊपर, वो जलाने की क्या विधि होती है? वो जलाने की विधि यही होती है भी कुछ अगर नेगेटिव पावर है आपके ऊपर, जी। नेगेटिव पावर इन द सेंस मान लो कि इवल आई जिसे हम बोल सकते हैं, किसी की बुरी नज़र लगना, जी। या फिर मैं कहूँ किसी ने मान लो आप कहीं पे गए या आपको किसी ने टोक दिया कि यार अच्छा लग रहा है, तेरा काम अच्छा चल रहा है, गालियाँ वैसा निकाल दी हो किसी रही ने है। आपको? नहीं, गाली की चीज अलग हो गई है, एक जेलस टोक भाव दिया। से किसी ने जेलसी होगी किसी बात जेलसी से। होगी, आपको लगा यार मन में डाउट आ गया कि अब तो मेरा काम गलत होगा ही होगा। तो उस समय आपको उस इंसान का नाम लिख करके और ब्लैक कैंडल से अगर आप जला देते हैं तो आपकी जो सारी नेगेटिव एनर्जी उस इंसान की जो आ किसी रही की है आपके प्रति नेगेटिव एनर्जी वो है, खत्म हो जाएगी, वो हिल हो आपको जाएगी। उसका नाम लिखना है काले पेन से और उसको जला देना है। ब्लैक कैंडल से, ब्लैक कैंडल से जलाना है। ब्लैक कैंडल से जलाना है। वो वहीं पे आपकी जो एनर्जी नेगेटिव वो एनर्जी जल जाएगी, बंदा भी जल जाएगा जी। वो नेगेटिव एनर्जी जल जाएगी उसकी जो भी है। कहीं ना कहीं तंत्र की भी बात हो रही है। नहीं, इस तंत्र का उपयोग नहीं है, पर जो है कि आज के समय आप समझ सकते हो इस चीज़ों को लेकर के हर इंसान वो हो रहा है कि यार इसने ये कर दिया, वो कर दिया, किसी आजकल ने कुछ नहीं। एडवर्टीजमेंट आती है, जलाइए बहाइए वो चीज़ है, वशीकरण कराइए, नहीं वो चीज़ बोलते हैं लोग आपको कराने के लिए। बोलते बिल्कुल, पर ऐसी गुरु कुछ जी चीज़ें हमारा प्यार खराब हो रहा है, हमें प्यार मिला दीजिए। नहीं, पर ऐसी चीज़ नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर तो आपको पता ही है, ये खुद प्रैक्टिकल चीज़ें बताने वाली है जो मैं कर रहा हूँ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद करके देखें तो आपको वो चीज़ ज़्यादा महसूस हो। जब मोमबत्ती जलती है जी तो उसकी जो लो होती है
वो कई बार ज़्यादा होती है, कई बार कम होती है, वो भी कोई इशारे देती है आपको? बिल्कुल, हर मोमबत्ती जब जलती है, आपको जैसे जैसे आप काम करोगे या वैसे वैसे करोगे, तो आपको हर एक जो इशारा है उसका आपको समझना चाहिए। जैसे उसकी लो लो किस तरफ जा रही है? जैसे मान लें कि आपकी लो ज़्यादा है, जी, ठीक है, तो आप बिल्कुल वेल हैं, अच्छे हैं, जैसे नॉर्मल, ठीक है। तो आप पे कोई बुरा प्रभाव या कोई दुष्ट प्रभाव नहीं है, जी, ठीक है। अगर आपकी जो मोमबत्ती की जो लो होगी, अगर वो इधर उधर कर रही है, मान लीजिए फड़फड़ा रही है, जिसे हम कहते हैं, स्टेबल नहीं रह रही है, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे आपके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव कोई जादू हो रखा है आपके ऊपर। नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, सुनने में भी आया है, देखा भी है मैंने, कि जैसे हील करते हैं तो मोमबत्ती जलती जलती ही बुझ जाती है। उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे वो नेगेटिव एनर्जी आई है और आके आप वो खत्म, उसने वो आपके काम में बाधा डाली है। अच्छा, अगर आपकी मोमबत्ती बुझ गई है, मतलब इसका आपकी मतलब वो एनर्जी आपके साथ ही बैठी है, वो चाहती नहीं आप ये विधि करें। बिल्कुल तो जी। फिर उसको दोबारा जला लेना। जलाना चाहिए फिर उसको, अगर हो सके तो एक्स्ट्रा मोमबत्ती लेकर के बैठे, उसको आप मिस यूज ही मत करें। अगर वो जलाने ही ना दे, आपको पकड़ ही ले। नहीं नहीं, वो ऐसे जलने देगी वो, पर वो ऐसे ये क्रिया चीज रात में होती करते है। हैं। नहीं, ये काम आप दोपहर में भी कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो, ऐसे कोई हील, इसका कोई इसमें time डरने वाली कोई बात नहीं। कोई नेगेटिव चीज नहीं है इसके को पता अंदर। लगे भूत ने आपको पकड़ लिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ होती है। ये देखिए, भूत प्रेत वाली चीज़ नहीं है इसके अंदर, ये सिर्फ नेगेटिव एनर्जी की चीज़ है। एनर्जी क्या होती है, हमारे ऑरा के अंदर होती है। ऐसे हम किसी के घर में जाते हैं, मान लीजिए किसी के घर में गए, वहाँ पे जाके हमें ऑटोमेटिक, कई में हम होते हैं वहाँ पे जाके खुश होते हैं हाँ कि यार हम यहाँ पे समय बिताएं, और कई बार ऐसी जगह पे चले जाते हैं, होता है कि यार कब यहाँ से निकलें, जल्दी से निकल। जल्दी चले। वो ऑरा की बात होती है, वही चीज़ हमारी बॉडी के अंदर है कि हमारा ऑरा कैसा है। हम ऑरा को ही हील कर रहे हैं, जो जिसे हम बोल सकते हैं हमारी परमात्मा से जैसे कैसे है, क्या कह सकते हैं, उस हिसाब से सारी चीज़ हो रही है। सो कहीं ना कहीं एक मोमबत्ती हमारी आत्मा को रिलीफ देती है। रिलीफ देती, ये मोमबत्ती नहीं कह सकते, हम अग्नि कह सकते हैं। अग्नि दे रही है अपने को रिलीफ, इसके अंदर अपने को अग्नि दे तो रही जब है। अग्नि जलानी थी तो अग्नि दिए से जलाई जा सकती थी, मोम से क्यों जलाई जाती मोमबत्ती का कारण ये है कि ये आसानी से मिल जाती है, है? अदरवाइज दिए से भी हो सकता है। अदरवाइज ये दिए से भी हो सकता है। वैसे भूत होता है? ये भूत नहीं होता, नेगेटिव एनर्जी होती है। वह भूत होता है। भूत होता है, बिल्कुल होता है सर। वो नुकसान पहुंचाता है कभी? ऐसा तो कुछ नहीं होता सर, नुकसान नहीं पहुंचा सकता कभी। तो भूत होता क्यों है फिर? भूत नहीं होता, वो होते हैं जो, मान लो किसी ने आत्महत्या कर ली या वैसे कोई एक्सीडेंटली हो गया, जी, वो चीज़ें होती हैं। वो मतलब उनकी जो समय से पहले जो अपने आप को समय से पहले मृत्यु हो गई, उस वो है जिसकी वो उसकी जो आत्मा भटक रही है, वही होती है और कुछ नहीं होता। वो दिखती भी है लोगों को, बिल्कुल दिखती है सर, वो नुकसान मेरे नहीं ग्रैंडफादर ने बहुत बार देखी है, रियल बात है सर। एक्चुअली हमारे मंदिर के सामने ही शमशान भूमि है, ठीक है। तो एक तो उन्होंने बताई है, बाकी थोड़े दिन पहले या वैसे ही पहले, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह हमारे, आपको पता ही लुधियाना में तो बहुत है, जी। तो वहाँ पे वो दादाजी सुंदरकांड वगैरह पाठ करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए करने जाते हैं। तो ये चीज़ होती है, सत्य होती है। जो भूत होता है आप कह रहे हैं, वो आत्मा होती है जो समय से पहले गुजर गई होती है, वही होता है सर, वो नुकसान नहीं पहुंचाती किसी को। नुकसान नहीं पहुँचाती सर। ये अक्सर शमशान घाट में क्यों होती है? शमशान जरूरी नहीं है सर, शमशान में तो होती नहीं है चीज़, होती ही नहीं। ये चीज़ होती नहीं है शमशान में, तो शमशान घाट में चीज़ों को मिल ही नहीं सकती है। ये कहाँ होती है फिर? ये सर आपको ज़्यादा चौराहे पे मिलेगी, चौराहे पे मिलेगी, या जहाँ पे अंडा मीट मच्छी जहाँ मिलती हो वहाँ पे मिलेगी। वहाँ क्या करी जाती है? वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ब्लड होता है ना, खून होता है, वहाँ पे जाती है, अच्छा, खून के पास जाती खून के पास जाती है। वो आपने देखा हो, कई लोग ड्रिंक करते हैं तो वो छींटा दे देते हैं सर, छींटा देते हैं। वो छींटा वैसे देना नहीं चाहिए, नॉलेज ये कहती है, क्योंकि आप पता नहीं किस सिचुएशन में कहाँ बैठे हो, वो किसी चीज़ के ऊपर चलेगी तो चीज़ वो ऑब्जॉर्व करती है फिर अपने क्या आप पता छिट्टा भूत को दे रहे हो? को। वो चीज़ होती हो ही है सर, ये चीज़ होती हैं। तो भूत पीता भी है वो शराब फिर? भूत पीता है, वो आपके अंदर ऑब्जॉर्व होकर फिर वो आपको फोर्स करेगा पीने के लिए, फिर आप वो पियोगे, फिर वो जिसे कहते हैं कि डेली हो गया यार, पहले तो नहीं था। सर, कैंडल को बुझाने का क्या तरीका होता है? कैंडल को बुझाने के लिए स्नफर आता है, जी, आप वो यूज़ कर सकते हो, या फिर आप उसको फूंक मार के तो कभी भी मत बुझाओ, ये चीज़ आप कह सकते हैं। तो कभी भी मोमबत्ती को फूंक मार के आपको बुझाना नहीं नहीं है। बुझानी है तो जलने दीजिए। एक अगर स्निफर ऐसे आता है, करेंगे तो एनर्जी वो डिस्टर्ब हो देखो जाएगी। एनर्जी से डिस्टर्ब होगी, वो जो कैंडल है वो आपका काम करेगी ही नहीं। अग्नि है, वो रुष्ट हो जाएगी, वो आपका काम करेगी ही नहीं कभी भी। कैंडल को जलाने की भी कोई विधि होती है? जलाने की विधि नहीं है, विधि यही है, बस आप आराम से रिलैक्स होकर के बिना किसी मतलब डाउट के इस काम को करोगे तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। जो कैंडल रिचुअल्स होते हैं ये ज़्यादातर रात को होते हैं, फुल मून में होते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ये दो तरीके के होते हैं, ये जो कैंडल रिचुअल्स होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है फुल मून। फुल मून मीन कि पूर्णिमा के
पूर्णिमासी वाले दिन जी। इस काम को। जो अगर जो पूर्णिमासी को जो आप हीलिंग करोगे या जो आप कैंडल रिचुअल करोगे, उसका कारण ये होगा कि आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो, आप अच्छे के लिए काम कर रहे हो, अपने व्यवसाय के लिए या अपनी तरक्की के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। और जो अमावस्या वाले दिन जो काम करते हैं, उस दिन क्या होता है कि जैसे नेगेटिव एनर्जी हुई हो या हमारे पर बुरी नज़र लगी हो या कुछ गलत चीज़ें हों, उनके लिए हम करते हैं। जो हम ब्लैक कैंडल से ज़्यादातर हम उस दिन अमावस्या को ब्लैक कैंडल का यूज़ ज़्यादा करते हैं हम लोग, इसलिए इसको फुल मून और लो मून कहा जाता अच्छा काम करना हो तो तो पूर्णिमा full को moon, करते हैं, है पूर्णिमा वाले दिन। किसी को सबक सिखाना हो तो फिर अमावस को करते हैं। अमावस्या वाले दिन कीजिए। किसी ने आपको तंग किया, गालियां निकाली, हाँ, उसको फिर अमावस्या तो को अगर आपने उसका नाम लिख के जलाना है तो आपको उसको अमावस को जलाना अमावस्या वाले है। दिन कितने बजे जलाना होता है जी उसको? ये आपको अगर जलाना है तो देखो टाइमिंग तो वैसे कुछ नहीं, फुल मून आ जाता है अपना 7 सवा 7 बजे तक पूर्णिमा वाले दिन, तो आप उसके बाद कभी भी जला सकते हो। तो जल जाता है बंदा साथ में? नहीं, साथ में बंदा तो नहीं जलता, उसकी जो वही नेगेटिव एनर्जी है, वो जो पॉजिटिव, जो हमारा नेगेटिव एनर्जी है वो जल जाती जो है, मकसद होता है और जो करने का। हमारा सोल है वो अपना पॉजिटिव हो जाता है पूर्ण रूप से। पॉजिटिव होने का मतलब है कि जो भी कुछ मन में, जैसे कई बार होता है कि हम थकावट महसूस करते हैं, जी। कुछ काम करने का मन नहीं करता, ऐसा करता है यार ये कर देंगे वो कर देंगे, पर जब करने जाए तो छोड़ना बाद में करेंगे, तो ये नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही होता है आपके साथ। जब ये विधि करनी होती है, मोमबत्ती को कौन सी दिशा में रखते हैं? देखिए साउथ के वेस्ट के अंदर इसको अगर रखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसके लिए कोई यंत्र भी बनाना पड़ता है पहले? नहीं, जमीन यंत्र पे? वगैरह कुछ नहीं बनाना, कहीं पे भी रख सकते हैं? कहीं पे रख सकते हो, छत पे भी साफ जगह पे होनी छत पे भी रख सकते हैं? साफ सुथरी जगह हो, वहाँ पे आप करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। छत में भी जा सकते हैं? हाँ, कमरे? छत पे करो, बहुत अच्छा रहेगा। फुल मून की रोशनी आएगी तो आपको बहुत अच्छा रहेगी वो चीज़ तो। अच्छा, रोशनी पड़नी चाहिए। हाँ, वो बहुत अच्छी है। अगर नहीं ऐसा कुछ आपके तो आप बंद कमरे में भी कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं, बट फुल मून वाली नाइट होनी चाहिए। मान लीजिए आपने विधि शुरू करी, आपने विधि शुरू कर दी, अब कैंडल तो इतनी बड़ी है, जी सर। तो कैंडल पूरी खत्म होने तक वो काम क्रिया करते रहेंगे या उसको बीच में बंद भी करेंगे? नहीं, अगर आपका काम हो गया है तो आप उठ सकते हो वहाँ से, तो फिर उसको कैंडल को वहीं छोड़ देना? वहीं पे जलती रहने दीजिए। तो जो आप अगर आप जलती नहीं छोड़ सकते हैं तो जो मैंने आपको बताया एक स्निफर आता है, कैंडल स्निफर, आप उससे उसको बंद कर सकते हैं अगर इमरजेंसी है तो, अन्यथा तो उसको अगर जलने दें। आपकी क्रिया चल रही है और आपको बीच में ही कॉल आ गया या मैसेज आ गया, क्रिया पूरी करें, कॉल अटेंड मत करें आप, क्रिया पूरी खत्म करें, क्रिया पूरी उसके बाद करें। हाँ, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपको थोड़ी सी हीलिंग हुई और उसके बंदे का आ गया है कॉल आपको या कांटेक्ट आपसे हो गया है, पर फिर भी आपको वो काम पूरा करना चाहिए। अफर्मेशन कैसे करते हैं कैंडल में? अफर्मेशन का ऐसे होता है कि जो हम थैंक्स बोलते हैं इस चीज़ के लिए जी। कि ये कैसे काम करेगी, जैसे कैंडल जलती रहेगी तो अफर्मेशन का थैंक्स करना, तो उस हिसाब से वो चीज़ होगी, मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो वो काम वहाँ पे करती है। लो के थ्रू ये काम होता है, अपना लो होती है तो वो काम करती है अपनी वहाँ पे। कहीं ना कहीं एफर्मेशन अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की देखें, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत फेमस है। ये देखा जाए तो वहीं की चीज़ है ये। जी। हमारे भारत में तो अभी ये नहीं आई, आप इसे बोल सकते हो जी। या हम कहें इसका बहुत से कम लोगों को इसको इस्तेमाल कम करते हैं। जैसे अभी आपने बोला बस लोग वैसी चीज़ में पड़े हैं, वशीकरण ये कर दो वो कर दो, उन सब चीज़ों से ये बहुत ऊपर चली गई है ये चीज़ें। ऑरा को शुद्ध करने के लिए कैंडल क्या काम करती है? देखिए, ऑरा का मतलब ये है कि अपने आप, जैसे मैंने बताया, वाइब्स आपके आस पास को, क्योंकि ऑरा जैसे आस पास होता है वैसे अपनी बॉडी का भी एक ऑरा होता है। जी। जैसे हम चक्र बोल सकते हैं, ऑरा चक्र भी बोल सकते हो, जी। तो वैसे ही है। तो इसको शुद्ध करने के लिए ही हमें जैसे जो कैंडल्स हैं, जैसे वाइट वाली कैंडल है, तो वो उससे आप अपने ऑरा को शुद्ध कर सकते हैं, हील कर सकते हैं उसको, अपने आप को। जब हमें ऑरा की मरम्मत करनी है, अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, तो उसके लिए सफ़ेद कैंडल ही क्यों ली जाती है? वो एक्चुअली शांति का प्रतीक माना गया है सफ़ेद रंग को। अगर हमारी, मान लीजिए जो हमारा ऑरा है, अगर वो मन अगर हमारा खराब है, जिसे हम कह सकते हैं भटक रहा है, इधर उधर घबराहट हो रही है, तो वो कैसे शांत होगा? अगर हम मान लीजिए अगर शांत रहेंगे तभी हमारा जो ऑरा है वो शांत रह कर हमारा काम कर पाएगी, हम पॉजिटिव तभी सोच पाएंगे ना। अन्यथा जो ऑरा गलत है फिर तो वो नेगेटिव सोच ही रहे हैं हम उस चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में फैसला कोई भी नहीं ले पा रहे हैं, तो उसी समय पे ऑरा हमारा काम करता है। काला जादू क्या होता है? काला जादू एक क्रिया ही है, ये भी एक ब्लैक मैजिक भी एक क्रिया ही है जिसे हम बोल सकते हैं। उस क्रिया को ठीक किया जा सकता है कैंडल से? कैंडल से किया जा सकता है, बिल्कुल। अगर आप श्योर हैं कि हाँ आपके ऊपर वही चीज़ हुई है, और क्या चीज़ हुई है, ब्लैक मैजिक भी कई तरह के होते हैं, ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी किए जाते हैं और अपने आप को ठीक करने के लिए किए जाते हैं। और तीसरा ये होता है कि कोई इंसान, जैसे हम लव स्पेल करते हैं, उसके अंदर कि इंसान मेरे पास आ जाए, ये तब भी किया जाता है ब्लैक मैजिक, जिसे आप बोल रहे हैं। लव स्पेल क्या होता है? लव स्पेल जादू है, जैसे आप बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, प्यार एक जादू, प्यार का जादू करना किसी के ऊपर।
ये मोमबत्ती से होता है? ये मोमबत्ती से भी होता है, कास्टिंग होती है इसकी, उससे भी अब किया सकता है। ये हमारे बाहर का हम बोल सकते हो, ये हो गया है वर्ड। ये कैसे करते हैं? इसकी क्रियाएं दूसरी होती हैं स्पेल्स की। जी। ये फोटोग्राफ्स वगैरह के ऊपर ये दूसरी क्रियाएं होती हैं, ये चीज़ की जाती है। पर जो आदमी आपको जानता ही नहीं, आप उसका लव स्पेल कैसे कर नहीं, लेंगे? उसका नहीं कर सकते। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही बात कही, जो भी आप काम करेंगे, मान लो जो भी आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय उसी के ऊपर कारागार हैं जो इंसान आपके कांटेक्ट में है। ऐसे तो चलता फिर तो हर इंसान को हर पल में एक नया इंसान पसंद आता है, सीधी सी बात है जो आज के समय पे, ठीक है, पल भर में उसका मन भर जाता है यार इससे नहीं इसे, तो वो उन सब चीज़ों पे काम यानी नहीं कि करती आपके है। कार्य क्षेत्र पे कोई कर्मी काम करते हैं, आपको कोई आदमी पसंद है, आपने उसका लव स्पेल हाँ, कर वो दिया, चीज़ नहीं, कभी सक्सेस नहीं हो सकती। वो ऐसे नहीं होना। ऐसे 1 से लाख नहीं हो सकता। जो आपके साथ रहा हो, जिसका आपके साथ रिश्ता हो, उसके साथ हो सकता है, इतना थोड़ी होगा। आप ऐसे नहीं, मान लीजिए किसी का आपके साथ रिश्ता था, उसकी शादी हो गई जी, और वो अब आदमी आपके पास आया, मेरा तो पुराना प्यार है, उसको लव स्पेल कर दो, कर देते हैं आप? वो चीज़ें अलग है। वहाँ पे सिचुएशन देखी जाती है कि सिचुएशन क्या है इनकी। वो तो घर खराब हो जाएगा किसी नहीं, वो आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। सामने वाला क्या है, सेटिस्फाई है नहीं है, कुछ शादी से क्या है, का। सामने वाला आए, पंडित जी खंजर देना, मैं कत्ल करके आना, आप दे देंगे? वो चीज़ नहीं होती है, वो चीज़ गलत है। वो चीज़ गलत है ना जी, एक शादीशुदा बंदे का लव स्पेल थोड़ी करा देंगे आप। वो चीज़ नहीं होती, वो तो कोई भी नहीं करवा सकता। अगर कोई बोलता भी है तो उसको समझाया जाता है कि भाई वो चीज़ पराया हो चुके हैं, वो उनको पराया भूलिए धन आप। है, हाँ, वो स्त्री उनको धन अब पराया भूलिए। धन हो चुका है। अब उनको भूलिए आप। हाँ, वो तुम्हारा नहीं है, हाँ, वो उनको भूलिए आप। वो वही चीज़ जिसका है उसी के पास रहे। अच्छा, वही चीज़ होती है, उसी को बोला जाता है। लोग आते हैं उसके लिए स्पेल करने बहुत सी चीज़ों के लिए आते हैं लोग, कि लव स्पेल करा दो। लव स्पेल होते हैं, बिल्कुल कराते हैं। ये जो आज की नई पीढ़ी आई है जिसे जैन जी बोलते हैं, जी जैन जी, जैने, जैन जी भी, जी जी। तो वो धर्म को तो मानती ही नहीं, तो वो ऐसी चीज़ों में मानती हैं। तो वो इन चीज़ों को मानते हैं ना, स्पेल वगैरह को मानते हैं। वो उन्हीं के लिए वो स्पेल बना है। तो बहुत लोग आपके पास आते होंगे स्पेल कराने। स्पेल नहीं, एक कास्टिंग होती है, बताई जाने वाली बात है ये, ठीक है, ये बताई जाने वाली बात है ये। ये पुराने बुजुर्गों को तो समझ ही नहीं लगेगा स्पेल होता क्या है। नहीं, उनके लिए भी जो और उपाय, उनके लिए वैदिक उपाय बताएंगे। आज आपके यहाँ पे आए हैं तो उनको भी बताएंगे जरूर। सुनने वाली तो यही इंटरेस्टिंग चीज़ है ना जी, जो आजकल के युवा लोग हैं जी जी जी। वो मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते। नहीं, अगर आप कहोगे तो वो कहेंगे हमारे पास समय नहीं है, नहीं समय है ना, वो ये तो बोलेंगे मोमबत्ती वाला पंडित मोमबत्ती वाला पाए होता या है। फिर ऐसा होता है कि मान लो हम किसी को बोलते हैं आपको मंदिर जाना है, आज तुम वहाँ चले गए थे, आज हमने वहाँ पे अंडा मीट मच्छी खा लिया, कैसे जाए, क्या करें पंडित जी, और कुछ बताओ। और कुछ क्या बताओ, दिया तुम जलाओगे नहीं, शनि मंदिर जाओगे नहीं, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाओगे नहीं, तो कैसे होगा? मोमबत्ती जलाने के लिए मीट अंडा खा सकते हैं? उसमें कोई वो नहीं है रैम, शराब पी के मोमबत्ती जला सकते वो कैसे भी आप काम कर सकते हो, इसमें कोई आपको वो आपत्ति नहीं है। पर आपको यही चीज़ की जाती है कि अगर आप अल्कोहल ना कंजप्श करके ये काम करो तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। हैं? जी। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपके ऑलरेडी फिर वो चक्रा जो है वो फिर ख़राब हो जाता है, क्योंकि आप किसी चीज़ को हार्म करके वो चीज़ आपने अंदर कंजप्श की है तो वो तो ऑलरेडी कब्रिस्तान बन गया, तो उसमें कहाँ से भगवान का वास ये होगा, जो या कैसे आजकल feel के होगा? युग के नए बच्चे हैं जिसे जैन जी कहते हैं, जी जी। तो ये कौन से रंग की ज़्यादा मोमबत्तियाँ पसंद करते हैं? रेड और पिंक। रेड और पिंक। रिलेशनशिप ही उनको अच्छा चाहिए, रिलेशनशिप की वजह से ही है। तो ज़्यादा मोमबत्तियाँ रेड और पिंक कलर की बिकती होंगी। अब देखिए, जो प्रॉब्लम्स ज़्यादा समझ में आ रही है अभी तक, वो यही इसी चीज़ के लिए आ रही है। गुलाब के फूल का क्या महत्व होता है इसमें? गुलाब के फूल का मतलब खुशबू के लिए किया जाता है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि गुलाब के फूल के अंदर कांटे भी होते हैं और मोहब्बत का भी, जिसे क्या बोल सकते हो आप, तो कि जी, वही है। चमेली के और फूल में भी सुर्ख, होता है। जो सुर्ख है, सुर्ख लाल रंग जिसे बोल सकते हो, वो गुलाब के फूल को ही मिलेगा, और किसी दूसरे फूल में वो सुर्ख लाल रंग नहीं मिलता आपको, जो गुलाब के अंदर मिलता है। किसी के बाप को पता लग गया ना, मैंने जूते मारेगा अगला, देखिए वो चीज़ एक अलग है, पर मैं तो आपको यही कहूँगा कोई तो मिस पूरा झगड़ा भी होगा जी, आपको भी नहीं छोड़ेगा, मुझे भी नहीं छोड़ेगा। नहीं, मिस यूज़ ना करो इस चीज़ को। कैसी आपने ये विधि कैसे सीख ली जी? नहीं, मैं एक्चुअली कहीं बाहर गया था तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ को सीखा था, देखा था। जी फिर मैं बनारस गया था, वहाँ पे फिर मैंने इसकी पूरी क्लासेस ली, जी। तो फिर उस हिसाब से मैंने सारा नॉलेज। अच्छा, पढ़ाई होती है इसकी पूरी? एक्चुअली हमारे जैसे कह सकते हैं कि गोरे लोग ये चीज़ करवाते हैं, अभी अपने इंडिया में तो चीज़ नहीं आई है, तो उस हिसाब से ये मैंने करी थी। यहाँ पे नॉलेज लेनी पड़ती है कि आप कैसे कर सकते हो, हर एक चीज़ से, हर चीज़ के हील करने से ही आप हर चीज़ से मुक्त हो जाओगे। ये हील की तो बात समझ लग गई। अब यहाँ पे झगड़ा भी तो है ना जी, किसी प्यार मोहब्बत का काम हो गया, रात को अमावस की रात को काली काली मोमबत्ती जला दी,
इससे तो क्या पता भूत उतारने के भूत अपने को ही ना चिमट जाएगी। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ते हैं इसके? नेगेटिव इफेक्ट ये, अगर आप जैसे हमने बात की थोड़ी देर पहले कि हम हर किसी को कर लें यार, इसके ये चाहिए वो चाहिए, उस समय नेगेटिव होता है, फिर वो आपको नेगेटिव ही अब करेगी। तो पिस्तौल जब बनी थी ना जी, हथियार जब बनता है सुरक्षा के लिए बनता है, जी बिल्कुल, बट वो किसी को मारने के लिए भी यूज होता है। बिल्कुल नहीं, पर इसमें ये चीज़ें बनी है, पर ये वैदिक है, आप समझो ये एक ज्योतिष रिलेटेड चीज़ है, या हम नहीं, कहें, बट आप रात को 12 बजे पाई करा रहे हो काली मोमबत्ती से, नहीं वो अगर तो आपको तो प्रॉब्लम नुकसान तो होगा फिर उसका। उसको नहीं है, किसी को तो है, जो आत्मा भगा रहे हो फिर वो आत्मा तो भाई देखो, वापस जो भी तो आ सकती है ना। नहीं, वो नहीं आएगी वापस। ये आप देखिए, मेनली बात है कि आप अपने आप को शुद्ध कर रहे हो, शुद्ध इन द सेंस कि आप अपने आज आप को तक जितनी positive कर- विधियां आपने कराई, आपके पास तो हर रोज लोग आते हैं, क्या इसका नेगेटिव इफेक्ट हुआ कभी किसी पे? नहीं, अगर गलत करेंगे तो नेगेटिव होगा ना। गलत किया किसी ने तो नेगेटिव इफेक्ट हुआ? बिल्कुल हुआ है, मेरे पास लोग आए हैं कि हमने ऐसा कर लिया था, अब क्या करें, इसका हल बताओ आप हमें, इस चीज़ को ठीक कैसे किया जाए। अगर कोई आदमी चतुर बने, अभी आपकी ये वीडियो देख के खुद ही मोमबत्ती जला ले, तो उसके साथ उल्टा भी हो सकता है। अगर वो उसको लग रहा है कि यार मैं सही कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम में हूँ वाकई में, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे कहें कई लोग कि यार चलो करके देखते हैं क्या ठीक होता है, क्या है, नहीं लाते हैं होता। जी मोमबत्ती, तो पंडित वो ने गलत बोला होता था है। पंडित लेनी फीस, हाँ वो चीज़ है, वो ऐसे गलत ही हो जाती मोमबत्ती काली जलाते हैं, नाम लिख के साड़ते हैं, हाँ, ये नहीं वो पता चीज़ खुद ही गलत सड़ जाए वो आदमी। है। हाँ वो चीज़ गलत हो जाती है। एक विधि बताएंगे थोड़ी सी 2 मिनट में, कैसे मोमबत्ती लेते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे कैसे, एक छोटी सी विधि बताइए। जैसे मान ले, ये रिचुअल्स करते कैसे हैं जैसे मान प्रैक्टिकल लो, में? जैसे मान लो हमने रिचुअल करना है कोई, जी, तो सबसे पहले हमें अच्छे से रेडी होना पड़ेगा। रेडी मतलब नहाना है, नहा धो करके फ्रेश कपड़े पहन करके, मतलब पूरा रेडी होना पड़ेगा। कपड़े भी लाल रंग के डालने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ड्रेस आप कोई भी पहन सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। रेडी का मतलब ये कि आपको अच्छे से ऐसे लगना चाहिए कि यार मैं रेडी हूँ, उस इंसान के लिए रेडी हो रही हूँ या हो रहा हूँ, ठीक है। पूरा शुक्र तेज करना है, शुक्र, हाँ शुक्र तेज आप बोल सकते हो उसे। सुगंध लगा लेनी है, बाल और उसके बाद में आपने क्या करना है, कहीं पे बैठ सकते हो, उसमें कोई ना कोई आपको वो है कि भी आसन छत पे बिछाना है, बैठो, आसन? उसकी भी आवश्यकता नहीं है, आसन की कोई आवश्यकता आवश्यकता नहीं है। बस इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ की तरफ अगर आप मुंह करके बैठेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। नॉर्थ की तरफ बैठे, नॉर्थ की 4 मोमबत्तियां जला लें, चारों मोमबत्ती सामने साथ रखनी में जंतर रख लें जो रखने है। हैं, सामने आपने अपने वो जो गुलाब लाए हो वो रख लो, जो भी आपने और बताई हैं जो मैंने सुविधाएं, हर्ब्स बताऊंगा वो रख ले। फिर वो आपने वो काम करना है, रिचुअल करना है, और वो तब तक करना है जब तक आपके पास उसका कॉल या मैसेज या कांटेक्ट आपका ना हो जाए। करते करते आ जाएगा। श्योर, 4 मोमबत्तियां जली हैं, श्योर है ये, श्योर जब तक मोमबत्तियां बुझेंगी तब तक काम हो जैसे जाएगा। जैसे आपकी आत्मा शुद्ध होगी वैसे वैसे आपका अगर काम ना बनना अगर शुरू ना हो फोन आया जी फिर जाएगा। ऐसे हो ही नहीं सकता, ये प्रमाण है, ये किया हुआ है, ये आपको जो बता रहा हूँ सारे ये प्रत्यक्ष हैं, ये किए हुए टोटके बताए ये हुए रात को ही हैं। करने होते हैं? हाँ, ये नहीं, आप ये किसी भी समय कर सकते हो, जरूरी नहीं, आवश्यकता नहीं है रात को। जो एक अगर full- प्यार के लिए करना तो रात को हाँ करना, रात को कर लो, दिन में कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं कभी है। भी कर लो। कभी भी कर सकते हो। पता भी हो ना आगे से दूसरा बंदा फोन करने लायक है कि नहीं है। नहीं, वो तो देखिए ये एक चीज़ एक अलग है, पर जब देखो जब तड़प लगती है तो इंसान समय नहीं देखता है, जी, ठीक है। अगर मान लो अब हम कर रहे हैं तो वो कहीं बिजी भी होगा और उसको मन में फील अब होगा, प्यार तो को वो रख शिफ्ट लेते हैं करता साइड पे, है। जी क्योंकि प्यार मोहब्बत तो चलो थोड़े दिन का खेल होता है। जी होगी। अब ये विधि जो होती है एफर्मेशन की, ये और किस किस चीज़ के लिए यूज़ की जा सकती है? ये देखिए, देखा जाए तो हर चीज़ के लिए है बनी हुई बीमारी के लिए भी होती है। है? बीमारी के लिए भी हुई है, ठीक है। अगर मान लो आप मेरे को बोलते हो कि यार मेरे को ये दिक्कत है, स्किन रिलेटेड है, हाँ जी। तो आपको कोई ना कोई जरूर हीलिंग बताई जाएगी। बीमारी की हीलिंग भी बीमारी की हीलिंग भी है, ठीक है। जी। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को मजबूत बनाने की हीलिंग भी है, ठीक है। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर अगर रहे हम हो। फीमेल से थोड़ा सा बाहर हट जाए, हाँ किसी का दोस्त है हाँ, उससे झगड़ा हो गया, किसी के भाई का भाई के झगड़ा हो गया, हो जाएगा, किसी का माँ बाप से झगड़ा हो रखा है, हो जाएगा। उसको भी अफर्मेशन से ठीक किया जा सकता ठीक किया जा सकता है। वो इसलिए ठीक किया जा सकता है क्योंकि उनके अंदर, मन के अंदर कहीं ना कहीं पे उन दोनों के बीच में जो गलत फहमियाँ आई हैं वो साफ हो जाती हैं इससे। है। कहीं ना कहीं ये मन को आत्मा को मिलाने की विधि है। आप वो भी कह सकते हो, आप अपनी आत्मा के अंदर जो चोटें लगी हैं उसको रिपेयर उनको आप हील करते हो, उनको ठीक करते हो आप चोटों को। मेन उससे आपके रिश्ते दोबारा बन जाते हैं। रिश्ते बन जाते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण सो रिश्तों को सुधारने की विधि है ये। सबसे बड़ी बात यही है। तो रिश्ता अगर था खराब हुआ तो ठीक होगा। ठीक हो, आप नया रिश्ता बनाने के लिए वो किसी की नहीं फोटो जला रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होना।
ना तो फोटो से कुछ होने, ना नाम लिखने से कुछ होने वाला। कारोबार में इसका कैसे हेल्प मिलती है? कारोबार में जैसे इसकी हेल्प ऐसे मिलती है, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे अच्छा हमारा कारोबार चलता है जी। तो देखिए आजकल इंसान सोचता है कि इसका अच्छा क्यों चल रहा है, क्या है क्या नहीं। तो जरूरी नहीं होता कि कई बार क्या होता है कुछ ग्रहों के सिस्टम से भी खराब हो जाता है हमारा, ठीक है। तो सबसे बड़े क्या होता है कि शुक्र को अगर आप मजबूत करते हैं तो आपके काम कारोबार में भी सही रहता है। और दूसरा आपको क्या करना चाहिए, जब कारोबार में दिक्कत होती है तो आपको शुक्र के लिए 2 मोमबत्ती लेनी है, ठीक है। और आपको अपने शुक्रवार वाले दिन शाम के समय पे अपनी जो ऑफिस है या घर जो वहाँ पे आप काम करते हो वहाँ के दोनों के लेफ्ट और राइट साइड जला देनी है। और एक मोमबत्ती लेनी है अपने ग्रीन कलर की जी। उसको आप अपने काउंटर पे जलानी है। ऐसा करने से आपका जो काम कारोबार है वो बहुत अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। काम में कहीं ना कहीं जो विघ्न पड़ रहा है वो ठीक हो जाएगा। सफेद रंग की 2 और मोमबत्ती। 2 मोमबत्तियां और हरे रंग की एक मोमबत्ती मोमबत्ती शुक्रवार को जलानी है। शुक्रवार को उससे कारोबार बहुत अच्छा चलना लग जाएगा। किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही, किसी का ग्रह क्लेश, हर चीज के लिए कोई ना कोई हाँ, remedy अलग है। अलग रेमेडी है मेरे पास, इसकी हर रेमेडी है। तो पूरा संपूर्ण ज्योतिष की तरह इसके अंदर भी हाँ, हर इसके समस्या अंदर का हल जरूरी है। नहीं है कि आपको सभी के अंदर हम मोमबत्ती ही बताएं, हाँ, बहुत मोमबत्ती कुछ जलानी और है। होता आपको हो सकता है कोई और उपाय बताया जाए भी कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं। जैसे हम मान लो वैदिक के अंदर अगर बात करें हम, तो जैसे पति पत्नी के बीच में झगड़ा चलता है तो शुक्रवार वाले दिन आप अपनी पत्नी को जैसे कोई सफ़ेद मिठाई ला करके वो अर्पित करें, वो उनको देनी है आपको, ठीक है। हो सके तो साथ में एक बर्तन में ही उसको खाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम इत्र ला करके अपने बेडरूम के अंदर रखेंगे तो आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये तो गुलाब वाला। इत्र लाएं, गुलाब वाला ले आएं, उसके रखने से अपने बेडरूम में बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी। अगली विधि पे चलते हैं जिसके अंदर थी सॉल्ट वाटर की विधि, जो नमक से स्नान करना। ऐसा भी होता है कुछ? नमक से स्नान करने का मतलब इसके अंदर ये है कि जो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी जिसे बोल सकते हो आप, ऑरा को क्लीन करने के लिए बोल सकते हो, उसके लिए किया जाता है। ये नहीं कि हम बहुत सारा नमक एक बकेट के अंदर थोड़ा सा नमक डाल लें और उसमें पानी से उससे आप अगर स्नान करते हो, बाथ लेते हैं, तो उससे क्या है कि जो आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी होगी, या मान लो जैसे हम कहीं पर इधर उधर घूमते हैं, कहीं पर कुछ गलत चीज़ें पीछे लग जाती है या ऐसा महसूस होता है कि यार भारीपन है, तो वो चीज़ होना शुरू खत्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा काम में मन नहीं लगता, या ऐसा होता है कि यार आप बता रहे थे किसी का ऑरा नेगेटिव हो रखा तो है, वो उससे इससे पॉजिटिव हो तो जाता है, नमक डाल के स्नान कर ले, पॉजिटिव हो जाता है, इससे उससे आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। क्लीन हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। कुछ एक रेमेडीज होती हैं जो ऑर्फनेज से होती है, अनाथ आश्रम, जो 3 बच्चों के लिए सेवा करना, उससे क्या होता है? देखिए सबसे बड़ी बात ये, जो बच्चे होते हैं ना, जो उनका कर्म होता है वो बहुत निर्मल, जिसे हम कहते हैं बहुत प्योर होता है। तो इस वजह से अगर मान लो हमारे कोई उल्टे लेख भी है ना, तो अगर हम बच्चों की सेवा करते हैं तो वो सीधे हो जाते हैं। जैसे कहते हैं घर के दिन मान लो बच्चा हुआ है तो घर के भाग्य बदल गए जी। तो वही चीज़ वहाँ पे होती है। अगर आप वहाँ पे जाके बच्चों की सेवा करते हो, उनको कुछ खिलाते हैं पिलाते हो, या मान लीजिए आप अपना कोई अच्छा शुभ दिन है या जैसे बर्थडे एनिवर्सरी है, वहाँ पे आप सेलिब्रेट करते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। और क्योंकि एक बहुत पुरानी बात है, मतलब ये किसी मतलब एक मेरे जजमान जैसे आप बोल सकते हो, उनका लड़के का देहांत हो गया था। तो कुछ समय मतलब वो डिप्रेशन में रहे, उनकी मेडिसिन्स वगैरह चलनी शुरू हो गई। फिर कुछ समय बाद में क्या हुआ कि उन्होंने इसी जो टोटका करते करते वो वहाँ पे दान पुण्य करना शुरू चले गए। 2 दिन के 4 दिन के उनको ऐसा हुआ कि वहाँ पे मुझे शांति मिलती है, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। रोज़ाना जाने लग गए और आप मानेंगे नहीं, 3 महीने के अंदर उनकी जो डिप्रेशन की दवा थी वो छूट गई है वहाँ पे जाने से। क्योंकि जो बच्चों का जो ऑरा होता है ना, जिसे आप बोल सकते हो, जो वहाँ की पावर है वो इतनी मजबूत है कि आपको हर मुसीबत से निकाल सकती है। और अगर मैं कहूँ तो वहाँ पे इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती है कि आप खुद ही सुकून महसूस करते हो वहाँ पे। मैंने फील किया जब आप थक जाते हो सारा दिन काम करके, आप घर पे जाते हो, अपने बच्चों को मिलते हो, आपकी थकावट दूर होती है। वही चीज़ वहाँ पे होती और जब आप एक अनाथ आश्रम में जाके लोगों को मिल रहे हैं, कितने बच्चे होंगे तो वहाँ कितने बच्चे हैं, वो बच्चों में एक ऊर्जा होती है जो आपकी चीज़ों को ठीक करती है। वही चीज़ रहती है उसके अंदर। आप एक स्पिरिचुअल हीलर हैं, स्पिरिचुअलिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जी जी। उसमें योग होता है, ध्यान होता है। ये ध्यान साधना, ये चीज़ों का क्या महत्व होता है? देखिए इसके अंदर ये कि आप परमात्मा से कैसे मिलाप कर सकते हैं जी। और जो योग है
वो तो चलो हमारी नित्य क्रिया होगी कि हमें योग करना चाहिए जी। अपने सेहत के लिए, हम शरीर के लिए करते हैं। योग एक शरीर के लिए हो गया कि हमारे शरीर की मशीनरी कैसे काम करेगी, वो योग से काम करेगी अगर कोई दिक्कत जी। है तो। पर हमें अपने जीवन को कैसे सुधारना है, जैसे हम बात करें आत्मा की, तो हमारी आत्मा के लिए क्या क्रिया है, उसके लिए है ध्यान। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं हमारा ध्यान भटकता है जी। कि इधर जा रहा है उधर जा रहा है। तो देखिए अगर हम संसार के अंदर हैं तो ध्यान तो भटकेगा ही भटकेगा। जैसे कहते हैं जब कोई बच्चा घर में बिगड़ जाता है तो आप उसको घर में पकड़ के लाएंगे पर वो बाहर जाने की कोशिश करेगा ही करेगा। वैसे ही आपका मन है कि जब आप उसको ध्यान लगाने की कोशिश करोगे, परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करोगे, तो वो इधर उधर भटकेगा। उसी समय जब आप अपने मन को कंट्रोल करके ध्यान में लगाते हो, उस समय जब आप करते हो तो उसे ही ध्यान कहा जाता है कि धीरे धीरे वह जो है अपने आप उन सब चीज़ों से दूर छट के भगवान के लड़ लगना शुरू हो जाता है। जब हम ध्यान की बात करते हैं उस पे चक्रास होते हैं। जी, चक्रा, ये हमारे जो चक्रा हैं वो ध्यान से ही एक्टिवेट होते हैं। अगर हमारी जैसे मान लो ऑरा भी अच्छा है, जी। फिर भी जैसे कई लोग बोल देते हैं कि गुरुजी अंकल हमारा या भैया हमारा ऐसा है, हमने काम कर रहे हैं मन नहीं कर रहा, या हम सक्सेस नहीं मिल पा रही है, या मेरा मतलब कोई ना कोई काम बिगड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चक्र भी हमारे जो होते हैं वो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो हमें सक्सेस में या हम कहीं कोई ना कोई परेशानी के अंदर हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते ही करते हैं। आज के जो युवा बच्चे हैं ना जी, वो मंदिर जाने से, पाठ पूजा करने से परहेज करते हैं जी, क्योंकि उनको कंप्यूटर की शिक्षा ज़्यादा नज़र आती है। सो ऐसे बच्चों को आप ध्यान के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए मैं ध्यान के बारे में यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले सुबह उठते ही, जैसे स्नान वगैरह करने के बाद सबसे पहले तो उठते ही आजकल सबसे ज़्यादा क्या देखने को पा रहा है कि सबसे पहले फ़ोन चेक करते हैं कि क्या आया, रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे सोने के बाद में। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। अगर आप सोने के बाद उठते हैं उसके 1 घंटा तक तो आप अपने फ़ोन को हाथ में ले ही ना। देखिए ये सबके लिए ये चीज़ कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि इससे क्या होता है जो हमारा दिमाग होता है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं होता। अगर आप सुबह सुबह ओम का अगर जाप कर लेते हैं, 5 मिनट भी अगर आप ध्यान लगा लेते हैं तो आपका दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। और जो आपने कहा कि उनका स्पिरिचुअलिटी के अंदर ध्यान नहीं जा रहा है बच्चों का, तो वो भी जाना शुरू हो जाएगा उनके अंदर। और एक कम से कम नहीं तो कम से कम 1 दिन तो मंदिर, गौशाला, मतलब गुरुद्वारा, जहाँ पे भी आपका मन करे वहाँ पर जाना ही चाहिए। मैं यही सबको कहना चाहूँगा। आप एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हैं। जी बिल्कुल। जाते जाते आपसे जानना चाहूँगा, ग्रह हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं? देखिए ग्रहों का जो हमारी राशि के अंदर प्रभाव पड़ता है जी। वो बहुत डीपली पड़ता है देखा जाए तो। पर इसका मतलब ये है कि हम हमारे ग्रह के साथ कौन से नक्षत्र हैं, हमारा जो जीवन कुंडली के अंदर है वो सारा जीवन इन्हीं ग्रहों पे ही निर्भर करता है सारा। आज हमने एनर्जियों की बात करी है, कैसे एनर्जी को, ऑरा को क्लीन किया जा सकता है। जी, कोशिश करी है मैंने अच्छे से समझूं कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। लोग तो सिर्फ मंदिर जाना ही स्पिरिचुअलिटी समझते हैं। नहीं। अध्यात्मता का विकास की बात है। और क्या क्या तरीके होते हैं जिससे आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है? देखिए आत्मा को शुद्ध करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत अपने मन में लाना। जी। ठीक है, अगर हम मान लो सपोज करो मंदिर चले गए, मंदिर से आते ही हमने गाली गलौज करना शुरू कर दिया या किसी को परेशान करना शुरू कर दिया, तो वो आपके कर्म नहीं है। आपके कर्म ये है कि आप भगवान के प्रति जो विश्वास रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, वो सबके अंदर प्रचार करें उसका। सबसे बड़ा जो स्पिरिचुअल वही इंसान है, मैं कह सकता हूँ। जब कोई डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर के घर की जो विधि होती है ना, वो बाकियों के घरों से अलग होती है। जी, मैं जानना चाहूँगा आपके परिवार की विधियों के बारे में, क्योंकि आप एक ब्राह्मण कुल से हैं। आपकी सारी पुश्तें आज तक कर्मकांड करती रही हैं। आप ज्योतिषाचार्य भी हैं। एक सनातनी की, एक हिंदू बंदे की जीवन शैली, एक इंसान की क्या होती है? जीवन शैली कैसे शुरू होती है? हमें दिन कैसे शुरू करना चाहिए? ये ब्राह्मण कुल में आपके परिवारों में चीज़ सिखाई जाती है। सबसे आज हनुमान चालीसा बहुत दूर चलेगी बच्चों से। आपके घरों की शुरुआत कैसे होती है दिन की? देखिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में तो हमें उठना ही है, स्नान करना है। उसके बाद में पूजा पाठ नित्य क्रिया करनी है। उसके बाद में ये होता है कि जो हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनको पढ़ना ही सबसे बड़ी बात है। उनको पढ़ना ही पढ़ना है। ये रोज की जीवन शैली, ये रोज की जीवन शैली है। जैसे मान लीजिए हमने एक ग्रंथ पढ़ा, जी। जैसे मान लो रामचरितमानस चल रही है, तो वो हमारी 11 दिन तक चल जाती है।
कि हमें 11 दिन में उसको पूरा करना ही करना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसे मर्जी समय निकालो आप, ये चीज़ रहती है। कितनी देर पढ़ते हैं उसको रोज? ठीक है, इसका हमारा ऐसा रहता है कि जैसे जैसे हमें समय मिलता है, जैसे मान लीजिए क्योंकि जब भी समय मिला है हम आपको तब पढ़ते हैं। 11 दिन के अंदर इसको पूरा करना है, पढ़ना है अपने को। ठीक है, फिर मान लो भागवत गीता कर ली। ठीक है, ऐसे हम रोजाना कुछ ना कुछ पाठ कर्म करते ही रहते हैं इसके अंदर। और मंगलवार को हम आपको गौशाला में मिलेंगे सुबह 6 बजे से लेके दोपहर 11 बजे तक। ये विधि है हर मंगलवार की। हर मंगलवार को हम सुबह 6 बजे से 11 बजे तक आपको गौशाला में मिलेंगे। गौ सेवा जो परमात्मा ने दी है उसको स्वीकारते हैं। आपका कार्यालय कहाँ पे है? मेरा कार्यालय जो है वो लुधियाना में है जी। और आपको मिलने की विधि क्या है? आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, मेरे से टाइम लेकर के फिर आप मुझसे मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हीलिंग की सर्विस सारी ऑनलाइन होती है? ऑनलाइन भी होती है, अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं पर्सनल मीट भी हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। आज के पॉडकास्ट पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाते जाते अगर आप कुछ कहना चाहें तो? यही कहना चाहूँगा कि जो भी आज हमने बातचीत की है, जो भी मैंने बताया है, उसको किसी गलत पर्पज़ के लिए इस्तेमाल ना करें। और अगर आप वाकई में परेशान हैं तभी इस चीज़ का इस्तेमाल करें और अपने धर्म का प्रचार जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करें। जय श्री राम। जय श्री। 5 रंग की मोमबत्तियाँ जो अग्नि तत्व हैं, जिससे आप अपना जीवन बदल सकते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में एनर्जीज कैसे काम करती हैं, ऑरा कैसे काम करता है, ऑरे को कैसे ठीक कर सकते हैं, इन सब बातों पर चर्चा हुई है। कुछ और अलग से आप जानना चाहते हैं, पंडित जी का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप इनको कॉल कर सकते हैं। पॉडकास्ट के बारे में कुछ सुझाव देना चाहें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा शेयर करिए, अपने सुझाव दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। क्या आप एक ऐसे ज्योतिषी हैं जो अपनी दृष्टि से भविष्य को साफ साफ देख सकते हैं? हम आपका स्वागत करते हैं एक ऐसे पॉडकास्ट में जहां आपके अनुभव से किसी को अपने जीवन की दिशा मिल सके। हम चाहते हैं आपकी विद्या को लाखों लोगों तक पहुंचा सके। आइए हमारे इस पॉडकास्ट के मंच को अपनी उपस्थिति से धन्य करिए।